शार्प सेलिंग का मूव अपने को देखने को मिला। लगातार फेरोशियस सेलिंग आई, सेलिंग रुकी नहीं, बस थोड़ा-सा पॉज़ लिया, फिर उसके बाद दोबारा सेलिंग देखने को मिली। चाहे मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपने को बैक टू बैक 3 दिन से लगातार डे लो के आस-पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिल रही है। वीक की अपनी आज क्लोजिंग थी, वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, तो वीक के लो के आस-पास अपन ने क्लोज़ करा है। बैक टू बैक सेलिंग देखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं, वो एक्टिव हैं। सेलर्स यहाँ पे मार्केट को नीचे धकेलना चाहते हैं और आगे भी जाएँगे, क्योंकि 25,000 का जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे भी अपनी क्लोजिंग आ गई है। तो चाहे आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखो, चाहे पोजिशनली देखो, चाहे लेवल्स को देखो, सब कुछ आपको यहाँ पे नेगेटिविटी दिखेगी, सेलिंग के बारे में दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन जो अराइज़ होता है वो ये होता है कि क्या अपसेलिंग सच में आएगी कि नहीं? क्योंकि जो आपको लग रहा है, जो सबको लग रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कि सब रिटेलर्स को किस तरह डराना है। किस तरह रिटेलर्स को डरा के बड़े प्लेयर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। क्या प्राइस एक्शन बना है, इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन अपना जो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर और बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज बहुत बड़े जायंट कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आज और कल बेसिकली वीकेंड पे रिलायंस के रिजल्ट आएँगे, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आएँगे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएँगे। और फिर अगले वीक में वेडनेसडे को इन्फोसिस के रिजल्ट आएँगे, तो सारी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट अब आने हैं 4 से 5 दिन में बेसिकली अगले वीक। तो क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या पोजीशन हम बना सकते हैं, क्या बढ़िया ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बेसिकली मैं पर्सनली किस तरीके से ट्रेड करूँगा, मेरी क्या पोजीशन थी, आज लाइव ट्रेडिंग में भी बहुत मज़ा आया। 4 ट्रेड हमने करे, चारों ट्रेड सक्सेसफुल रहे। उसके बारे में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। आप किस तरीके से लाइव मार्केट में मेरे संग ट्रेडिंग के लिए जुड़ सकते हो, एक-एक करके सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफ़िकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के, क्योंकि ये उसको बूस्ट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको अपने चैनल पे जाके दिखाऊँगा तो आप यकीन नहीं करोगे, 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, 90 से ज़्यादा परसेंट। ऑलमोस्ट 90% लोग जो ऐसे हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब करे देखते हैं, वीडियो आते हैं, वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन फ्री है, कमेंट फ्री है, तो डेफिनिटली आपको सपोर्ट करना चाहिए, जिसका कंटेंट आप देख रहे हो। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं करा तो डेफिनिटली लाइक वाला बटन दबा देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को वीक के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, वीक लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, वीक लो के आसपास नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे भी तीसरी कैंडल जो थी वो रेड कैंडल। तो बैक टू बैक अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है, ऊपर से सेलर्स दबाव बना रहे हैं। पर क्या ये सच में सेलिंग आएगी, या फिर यहाँ पे ये सेलिंग थम के प्रॉपर यहाँ से एक नया बुल रन चालू हो सकता है? एज अ डिप मान के अपन इसको बाय कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपके संग एक-एक करके डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, एक इम्पोर्टेंट अपना जो एरिया था वो था अपना 25,000, और ये अभी नहीं है, पहले से है। अगर हमने ये देखा होगा कि पहले हमने जब टॉप बनाया था, तब भी यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे प्राइस ने एक्ट करा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। लगातार हमने 1 डेढ़ महीने तक ऐसा रेजिस्टेंस लिया। फिर जब फाइनली अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पे प्रॉपर अपने को बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन उसके इमीडिएट हमें सेलिंग देखने को मिली। तो क्या यहाँ से ये पंप एंड डंप वाला सीन है, या फिर ये डिप मान के हमें इसे अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं? उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको देखो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स तो सबको दिख रहे हैं, 25,000 का लेवल सबको दिख रहा है, आपको ही नहीं दिख रहा। तो साइकोलॉजिकली किस तरीके से प्ले करोगे, देखो, यहाँ पे लगातार जब इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो आपको कन्फर्मेशन देखने को मिला, इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इसमें क्या कमी है? इसमें कमी है साइज़ की, कि जब बड़ी सेलिंग आती है तो बड़ी कैंडल बनना चाहिए। सेलर जब अगर हावी हो रहा है तो बड़ी सेलिंग आनी चाहिए, फेरोशियस सेलिंग आनी चाहिए। ये सेलिंग क्या आ रही है? रुक-रुक कर आ रही है, हॉल्ट कर आ रही है। तो क्यों ये सेलिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, बहुत बड़ी कैंडल बनी, बड़ी सेलिंग आई, बहुत बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, बहुत बड़ी कैंडल बनी। तो क्या यहाँ पे अपन डिप मान के बाय कर सकते हैं? उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, कि क्यों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ से बाइंग आ सकती है। अब साइकोलॉजिकल फिगर के नीचे जो ऑलमोस्ट अपनी क्लोजिंग होने वाली है 25,000 के लेवल के नीचे, ये चीज़ आपको समझनी है। तो जब सब 25,000 के लेवल के नीचे जब सेल करना चालू करेंगे, क्योंकि सारे पोजिशनल बायर्स हो, जिन्होंने ये लास्ट लेग में बाय करा है वो बायर्स हो, या फिर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, सबके एसएल कहाँ पे होंगे? 25,000 के नीचे। 25,000 के मार्केट नीचे निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बेसिकली जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो होगी, और नीचे से जो नीचे के शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे। ये अपनी स्ट्रेटेजी थी। तो अब 25,000 को जब तोड़ा, तो हमने डायरेक्ट तोड़ा। आपको देखा होगा कि कोई रीटेस्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट हमने 25,000 के नीचे हम निकल गए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अपना साइकोलॉजिकल फिगर टूटा है, तो ज़्यादातर रिटेलर्स किस पोजीशन में बैठे होंगे? ज़्यादातर रिटेलर ने आज यहाँ पे सेल करके गए होंगे, क्योंकि आज अपनी वीकली क्लोजिंग है और बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं, और रिजल्ट सीजन अच्छा आ नहीं रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे सब सेल की पोजीशन बना के गए होंगे ज़्यादातर रिटेलर्स। अब बड़े प्लेयर को पता है कि बड़े प्लेयर्स को किस तरीके से खेलना है। तो मंडे को क्या हो सकता है, अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, तब तो अपनी प्रॉपर सेलिंग की कंफर्मेशन हो जाएगी।
लेकिन मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स आएंगे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। और पर्सनली जितना भी मैंने यहाँ पे नोटिस करा है, जितना भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, रिलायंस के और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने के चांसेस काफी अच्छे हैं, काफी पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अगर इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट आपको बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, बहुत बड़ी आपको यहाँ पे गैप अप मिल सकती है, या फिर लाइव मार्केट में भी आपको बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं। तो मंडे का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर रिजल्ट खराब आते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, मार्केट इमीडिएट सेल ऑफ दिखाएगा, गैप डाउन के साथ ही ओपन होगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो जितनी भी यहाँ पे जितने ने भी लास्ट लेग में यहाँ पे सेलिंग करी है, यहाँ पे जब बाइंग करी थी तो उन सबको यहाँ पे फंसाया गया 25,000 का एसएल खा के। अब जब 25,000 के नीचे सब सेलिंग कर रहे हैं, जब क्लोजिंग के बाद सब सेलिंग करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ गई है, तो इसका मतलब कंफर्मेशन मिल गया, सेलिंग का एक पॉइंट मिल गया, सेलिंग का एक क्लू मिल गया सेलिंग का। क्योंकि इसके नीचे अब सब सेल करेंगे, तो हो सकता है कि अगर 25,000 के ऊपर अपन खुलते हैं तो इमीडिएट आपको सपोर्ट लेके 25,000 से बाइंग देखने को मिल जाए। क्योंकि जितने भी यहाँ पे एसएल जो बेसिकली सेलर्स हैं, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, उनके एसएल 25,000 से ऊपर होंगे या फिर स्विंग आई के ऊपर होंगे। तो जब इनके एसएल हंट होना शुरू होंगे, इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म होना शुरू होगी, लिक्विडिटी कटना शुरू होगी, तो उससे क्या होगा, एक जो जिसने भी शॉर्ट करा होगा, शॉर्ट अनवाइंडिंग पैदा होगी और जिससे ऊपर का मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग आपको अपसाइड दिख सकती है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, 25,000 के ऊपर अपन खुलते हैं, तो फिर एज अ डिप मान के अपन इस अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब एज अ डिप मान के मैं क्यों कह रहा हूँ, वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये और है कि निफ्टी जुलाई का फ्यूचर अगर आप लगा के देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक क्लू, एक एविडेंस और है कि सेलिंग इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सेलिंग में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। सेलिंग में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब बड़ी पोजीशन नहीं बन रही है। बड़ी पोजीशन नहीं बन रही, इसका मतलब बड़ा पैसा नहीं लग रहा है। बड़ा पैसा किसके पास होता है, बड़ा पैसा होता है बिग प्लेयर्स के पास। तो जब बिग प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मूव में, तो फिर सेलिंग बेसिकली पोजिशनली या फिर डायरेक्शनली सेलिंग क्यों आएगी, ये चीज आप समझने की कोशिश करो। अगर सेलिंग लानी होती तो वो क्या करते, वो ये करते कि इसका हाई क्रॉस करके फिर एकदम डंप करते। जब यहाँ से क्लियर कट सेलिंग दिख रही है तो ज्यादा रिटेलर सेलिंग नहीं घुसेंगे और रिटेलर्स को पैसा बनाने को देंगे नहीं। तो बेसिकली यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है बेसिकली निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे अपना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन बना है। सबसे पहले अपन को पॉजिटिवनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिवनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना स्विंग रिसेंट स्विंग हाई है, रिसेंट स्विंग हाई है, इसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि अपना 25,350। इसके ऊपर अपना क्लोजिंग मिल जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है और अच्छी क्लोजिंग करते हैं इसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, सब कुछ नेगेटिविटी यहाँ से हट जाएगी और नई रैली के लिए, नए बुल रन के लिए मार्केट जो है वो चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके नीचे निकला तो शार्प सेलिंग देखने को मिली। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाए क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर क्रॉस करता है डेफिनेटली अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरा सपोर्ट एरिया कहाँ है मार्केट के पास, दूसरा सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन। यहाँ से अपन ने लिया सपोर्ट, यहाँ से लिया सपोर्ट, यहाँ से आज भी लिया सपोर्ट, इसके नीचे निकल जाते हैं तो हो सकता है कि अगर फर्दर सेलिंग आनी है तो इसके नीचे है, नहीं तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे के लेवल्स की मैं बात करूँ तो नीचे अपना रिसेंट जो अपना सपोर्ट है वो है 24,800। तो 24,800 के आसपास अपन को देखना है, 24,800 के आसपास अपन सपोर्ट लेते हैं तो वो आपको अच्छी खासी वहां से बाइंस देखने को मिल सकती है, पोजिशनली कैरी आउट वहां से कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर बताऊंगा, ये मैंने वीडियो डाली थी लिक्विडिटी के ऊपर, आई बटन पे दे दूंगा, फटाफट से इस वीडियो के बाद जाके देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि जो मैंने पूरा आपको बेसिक बताया कि 25,000 के नीचे क्लोजिंग आई है तो किस तरीके से सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आएंगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखना, पेड कोर्स की वीडियो है, आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा। अब बढ़ते हैं कि कहाँ पे पोजिशनली बाय कर सकते हो, क्योंकि गिरावट तेज आ रही है तो पोजिशनली अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अपना हायर लो हायर हाई का लगातार स्ट्रक्चर है। क्यों हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने बनाया हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पे बनाया हायर लो हायर लो हायर लो, यहाँ पे बनाया अपना हायर लो। अब बेसिकली ये अपना हाई लो है, अगर इसके नीचे फर्दर सेलिंग आती है तो प्रॉपर अपने को यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि 25,000 के नीचे जाने से कुछ काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए हमें, फॉलो थ्रू मोमेंटम। मंडे को फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो प्रॉपर सेलिंग की तरफ घुस जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ट्रैप से बचने के लिए अपन को थोड़ा सा बायस देखना पड़ेगा कि किसका बायस ज्यादा है, और वो डिपेंड करता है आज और कल जो रिजल्ट्स आएंगे बैंक्स के और रिलायंस के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ सच है नहीं, लेकिन ये पोजिशनली कहाँ पे बाय कर सकते हो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं लो से लेके ऊपर तक लगाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स। वो कौन से लेवल्स है, पहला है अपना एरिया 25,000 का, जो कि इंटरेस्टिंग लेवल था, उसके बारे में मैंने डिस्कशन भी करा था और यहाँ से बाउंस भी आया था।
और दूसरा अपना लेवल कौन सा 24,800, 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, इसके आसपास से कहीं सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली यहाँ से अपने को अच्छी खासी पोजिशनल बाइंग देखने को मिल सकती है, बढ़िया कैरी आउट करके यहाँ पे चल सकते हो। अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए, क्योंकि इंट्राडे में बहुत गजब के मूव्स आ रहे हैं तो होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंट्राडे में अच्छा पैसा बन रहा है अगर आप अच्छी तरीके से मूव कैप्चर करना जानते हो। तो इंट्राडे में कहाँ अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला बाइंग का लेवल अपना कौन सा रहेगा, पहले बाइंग अपन करेंगे 25,000 के ऊपर, सिंपल सी बात है। 25,000 के ऊपर अपने को क्या चाहिए, एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग चाहिए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मिलती है डेफिनेटली उसके हाई के ऊपर अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया से अपने को हमेशा एक्शन देखने को मिला है, चाहे आप अभी देख लो चाहे पहले देख लो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम आउट करके कि क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला, अच्छी बाइंग गई, सपोर्ट देखने को मिला, अच्छी बाइंग गई, ये टूटा तो शार्प सेलिंग गई, यहाँ से रेजिस्टेंस भी आज हमने लिया। एक बार इसके ऊपर निकलते हैं, क्लोजिंग करो पॉजिटिवली, और अगर अच्छी क्लोजिंग होती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, तो हाई के ऊपर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, ये अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी बाइंग की ही रहेगी, कहाँ पे रहेगी, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आते तो अपन कहीं ना कहीं गैप अप खुलेंगे, गैप अप खुलता है, अगर मान लो ऊपर कहीं गैप अप खुलते हैं और यहाँ से सपोर्ट लेने नीचे आते हैं 25,000 से, तो इस एरिया के आसपास ऑब्जर्व करना है, यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखता है, तो यहाँ से भी एक दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी क्रिएट हो सकती है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, वहां पे सारे सेलर्स के एसएल कटेंगे तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। ये अपनी होगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपनी अब रहेंगी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। सेलिंग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेलिंग करनी है डे लो के नीचे, जो कि अपना कौन सा एरिया है 24,920, इसके नीचे अगर निकल जाते हैं, जस्ट अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है इसके नीचे, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इसके नीचे निकलते हैं तो अपने अगले टारगेट रहेंगे 24,800 के एरिया वाले आसपास के। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, 100 सवा 100 पॉइंट की सेलिंग मिल सकती है अगर अपन डे लो के नीचे निकलते हैं। क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो अभी स्ट्रक्चर जो है सारा नेगेटिव है, तो अभी अपन लगाएंगे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज लगाते हैं तो पहला लेवल अपना कौन सा आता है, एग्जिट बाइंग का लेवल 25,000, और दूसरा लेवल कौन सा है 25,050। इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, अच्छी तरीके से यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बढ़िया आपको इंट्राडे के लेवल पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आपको बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है कि इस एरिया पे बाइंग करनी है, किस एरिया पे सेलिंग करनी है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना, मार्केट को डिसाइड करना है। तो कैसे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, इसके ऊपर निकल जाते हैं, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, तो फिर आपको बाइंग करनी है, क्योंकि इस एरिया को अपन पार कर देंगे 25,000 वाले लेवल को। लेकिन 25,000 के आसपास ही अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं बार बार और रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, लो क्रॉस होने दो, फिर आपको यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस एरिया के आसपास आने दो, जैसा भी प्राइस एक्शन बनता है अकॉर्डिंग टू प्राइस आपको यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज जो रहती हैं ये प्री मार्केट है, जैसे अपना लाइव मार्केट में मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ लाइव टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ है, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। सारी चीजें ए टू जेड सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रेफरेबल होती हैं, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, कोई न्यूज फ्लो हो, कोई सेंटीमेंट हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपके पैटर्न्स हो, सेटअप्स हो, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो, सारी चीजें आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं लाइव मार्केट में, एजुकेशनल पर्पज के लिए, चाहे आप फॉरेक्स ले लो, चाहे क्रिप्टो ले लो, कमोडिटी ले लो, इंडियन मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन, सारी चीजें आपको यहाँ पे ए टू जेड अवेलेबल होती हैं। और तो और जो भी मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है ऑप्शन चेन को रिलेटेड, ऑप्शन प्रीमियम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपके संग बताता हूँ। लाइव टेलीग्राम वो लाइव जो ट्रेडिंग अपना जो लिंक होता है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करता हूँ, प्राइवेट टेलीग्राम पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है, यहाँ से जाके आप मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एक और तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सारी पोजीशन सारी चीजें मैं आपके संग यहाँ पे शेयर करता हूँ, अपनी अपनी पर्सनल पोजीशन पर्सनल ट्रेड, क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी मेंटेन रहे। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पे क्या करेंगे, आपको ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पीएनएल मांगोगे ना अपना, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। अब ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, लेकिन असली में कोई ट्रेड करता है कि नहीं करता वो आपको पीएनएल से पता चलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, और मैं ट्रेड नहीं करूँ 2,000 रुपए से भी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसका मुझे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। मैं इतनी एनालिसिस कर रहा हूँ, इतनी बातें आपको बता रहा हूँ लर्निंग पर्पज के लिए, तो वो मेरे किस काम आ रही है, क्या मैं सच में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो उसके दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे अपने पीएनएल दिखाता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब अपना चैलेंज था वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चैलेंज अपन 1 लॉट से ट्रेडिंग वाला चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन ये चैलेंज अभी यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया और मैं यहाँ पे चैलेंज को नहीं यूज करूंगा, नहीं करूंगा, यहाँ पे नई वीडियो डालूंगा। क्यों, क्योंकि यूट्यूब की देखो कुछ पॉलिसीज हैं कि आप लाइव ट्रेड नहीं कर सकते। अब यूट्यूब पे दिख जाएंगे आपको कुछ लाइव ट्रेड करते हुए, लेकिन मैं पॉलिसीज के रिलेटेड ही बता रहा हूँ, और पॉलिसीज जो हैं वो ये मना करती हैं कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग वीडियोस नहीं डाल सकते लाइव, तो प्रीमियम्स वगैरह नहीं दिखा सकते। तो इस चीज़ से मेरा थोड़ा सा वो है, तो
क्योंकि मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही जो बस में हो पाता है, मैं 100% आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ। तो डेफ़िनेटली अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सपोर्ट आपकी नीड की ज़रूरत है, कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक कहाँ रहेगा? टेलीग्राम का लिंक आपका बेसिकली रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में। ऐसा कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी ले सकते हो, 1 दिन का फ्री ट्रायल है, ज़रूर जाके वहाँ पे एनरोल कर लो। सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी चैनल के बायो में। टेलीग्राम का फ्रेश कोर्स का लिंक, एनरोल कर सकते हो डेफिनेटली। अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, कुछ क्वालिटी सीखना चाहते हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, यहाँ पे सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सारी ट्रेडिंग सेटअप, सारे मतलब क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो मेरे साथ, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर कोई भी दिक्कत आती है पर्सनल गाइडेंस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं वैसे बताऊँ तो मैं एक्टिव रहता नहीं, तो इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज वगैरह मत करना, क्योंकि मैं एक्टिव रहता नहीं हूँ। अब आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा था, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो डेफिनिटली लाइव टेलीग्राम के लिए। तो यहाँ पे जाके ज़रूर एनरोल कर लेना, अपनी डिटेल्स फिलअप करो। आप कल मंडे को जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा अपना, वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। अब टेलीग्राम यूज़र्स के लिए जो ये कोर्स है अपना, बेसिकली कोर्स है मतलब मेरा ये है कि लाइव ट्रेडिंग सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखते हो, टेलीग्राम आपने ज्वाइन करा हुआ है, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा ये जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है मंडे को। तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, नहीं तो लाइव मार्केट के लिए, लाइव ट्रेडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है? अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी से जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज अपने ट्रेड्स कौन से हुए। आज अपने 3 ट्रेड बेसिकली हुए, 3 से 4 ट्रेड हुए। पहला ट्रेड था अपना निफ्टी में, जब 25,000 का लेवल ये इमीडिएट टूटा था, यहाँ से मुझे लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पे पुल बैक दिया, थोड़ा-सा शार्प सेलिंग आई, तो अपन ने यहाँ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पाई और बढ़िया ट्रेड अपने को एग्जीक्यूट होता हुआ मिला। तो यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का ट्रेड था और गज़ब का अपना ट्रेड गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट टूटा। जैसे ही रिट्रेसमेंट का लेवल टूटा, पुल बैक आया थोड़ा-सा, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:5 रिस्क रिवॉर्ड आपको ट्रेड मिल रहा है। तो इतने बड़े ट्रेड लाइव मार्केट में कैप्चर करना, आप आपके सामने लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, और बेसिकली जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भी ट्रेड करते हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉफिट अच्छे खासे हो सकते हैं। और बेसिकली हो सकते हैं क्या, होते ही हैं, जब वो कैप्चर करेंगे, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, तो मुझे ही प्रॉफिट होता है, उन्हें भी प्रॉफिट होता है। लेकिन ये लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहता है। आपको ऊपर है कि आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे खासे ट्रेड्स बताए, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी थी आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड कैप्चर हुआ। जैसे ही ये जो अपना एरिया था, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि बार-बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लिया। फिर इसको तोड़ के जब फेक ब्रेकआउट में फिर लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, ज़रूर जाके देख लेना यूट्यूब पे। तो जब ये दोबारा वापस लेवल तोड़ा, तो यहाँ से क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिली और ऑप्शंस इसका ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो ₹30 वाला कोई ऑप्शन चल रहा था, तो ₹30 वाला ऑप्शन आपका 57 का हाई लगाया है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मूव करा और काफ़ी अच्छी अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए थी। बहुत मज़ा आया आईसीआईसीआई बैंक में सारे ट्रेड्स में। तो 3 ट्रेड अपने करे, बहुत गज़ब का मज़ा आया। अब आपने ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो 4-5 दिनों में, 5-7 दिन, एक्चुअली 1 हफ्ता हो गया होगा, तो उसमें अपने 28 से 30 ट्रेड हो चुके हैं। 28 से 30 ट्रेड, और इनमें सिर्फ 2 ट्रेड्स में एसएल गए हैं। 2 एसएल अपने छोटे-छोटे गए हैं। नहीं तो अगर 30 ट्रेड्स मान के चलोगे, तो आप 30 ट्रेड्स में से 28 ट्रेड्स अब तक पॉजिटिव गए हैं। बहुत तगड़े टारगेट्स गए हैं, आपको खुद ही दिख रहे होंगे टारगेट्स इतने अच्छे अचीव हो जाए। तो डेफिनिटली लाइव ट्रेडिंग के लिए आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊँ, तो सिंपल एरिया मैंने आपको कितनी बार बताया था, 56,000 का। 56,000 का एक इंपॉर्टेंट एरिया था, जो कि सपोर्ट अच्छी तरीके से ले रहा है। 56,000 के आसपास का एरिया है, 20-23 पॉइंट नीचे का एरिया है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। जब ये बड़ा ब्रेकआउट करा, उसके बाद यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी आज वीक जाता हुआ दिखाई दिया। अब इसका पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के रिजल्ट जो थे बहुत खराब आए थे, और 6% आज एक्सिस बैंक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और एक्सिस बैंक ने अच्छा रफ दिखाया। बेसिकली मार्केट में इसलिए भी सेलिंग है क्योंकि एक्सिस बैंक का वेटेज निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा क्योंकि बैंक है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरी। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। अब बैंक निफ्टी अगर यहाँ से आती है, सपोर्ट लेती है, तो यहाँ के एरिया के आसपास से आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि 56,000 का जो एरिया है, बैंक निफ्टी वहाँ पे बार-बार सपोर्ट ले रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया अपना। ये वाला अपना एरिया, ऐसा कुछ एरिया था 56,000 का। 56,000 का नहीं था, एक्चुअली 56,600 के आसपास का एरिया था। मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी पे बार-बार सपोर्ट ले रही है, क्योंकि बार-बार सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे सपोर्ट वीक होगा, और अगर इसके नीचे निकले एक बार, तो शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। और एज़ इट इज़ मार्केट में आज बैंक निफ्टी में बेसिकली बहुत तेज़ी से शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो ये एक रीज़न था कि शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में आई। अब हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा आ जाए तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुल जाए, इसके ऊपर चला जाए डायरेक्टली। नहीं तो अगर थोड़ा-सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो 56,000 के आपके टारगेट हिट हो सकते हैं, और 56,000 से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। पोजिशनली कहाँ पे बाय कर सकते हो, उसके लिए अपन लगाना पड़ेगा फिबोनाची
फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। पहला लेवल अपना वही 56,000 एग्जैक्ट, जहाँ से अच्छा सपोर्ट है। दूसरा लेवल अपना 55,550। तो इन दो एरियाज के आसपास आता है, पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है बैंक निफ्टी, पोजिशनली बाय कर सकते हो। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, फाइनेंसेस जो है इंडिया के इकोनॉमी के, वो यहाँ पे पोजिशनली काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब काफी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी उसमें बाकी है। अभी गिर क्यों रहा है, ये गिर इसलिए रहा है क्योंकि इसने बुल रन इतना तगड़ा दिखा दिया। तो डाइजेस्ट करने के लिए होल्ड से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत सेलिंग भी दिखानी पड़ेगी, डिप भी दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा डिप मान के अगर यहाँ से बाय करते हो क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है पोजिशनली, बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली ऐसे बाइंग करने के लिए प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर 56,000 का लेवल आता है, उसके आसपास के लेवल पे यहाँ से सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या है, सिंपल अपनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। पहले अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिसेंट अपना स्विंग जो हाई था वो था 56,625। 56,625 के ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, आज रीटेस्ट करा एक बार सुबह सुबह पहली कैंडल में, और वहां से ही शार्प सेलिंग देखने को मिली, एक तरफा सेलिंग देखने को मिली। तो ये सेल ऑफ तेज आया, 400 पॉइंट का सेल ऑफ काफी होता है बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी और कैप्चर करा होगा। अब बाइंग तो यहाँ पे हो गई, सेलिंग का कर सकते हैं, पहली सेलिंग कर सकते हैं अपने डेलो के नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपके टारगेट जो है वो 56,000 तक के टारगेट पे 200-250 पॉइंट की और सेलिंग आप बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट के ऊपर रहेगा बेसिकली कि बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो गैप अप के साथ ही ओपनिंग होगी, और खराब रिजल्ट आते हैं तो तेजी से सेल ऑफ होगा। तो वो अपने को रिजल्ट के बाद पता चलेगा, तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। क्योंकि अपना ट्रेंड अब बैंक निफ्टी में भी बदल चुका है, तो बैंक निफ्टी में कौन से बाउंसेस पे आप सेल कर सकते हो। पहला बाउंस है 56,457 और दूसरा बाउंस है 56,614। इन दो लेवल के आसपास कहीं भी आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव मोमेंटम मिलता है, अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। वो अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिजल्ट के ऊपर ही रहेगा, तो वो रिजल्ट पे ही बेसिस पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आते हैं अपन वापस और नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं एक बार, तो फिर सारी पॉजिटिवनेस बैंक निफ्टी में वापस आ जाएगी, क्योंकि जिसने स्विंग आई, अपना रिसेंट स्विंग आई तोड़ा है, उसको वापस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे दोबारा पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में बन जाएगी, तो उसके हिसाब से अपन को प्लान करना पड़ेगा। सारा अपना ए टू जेड अपना एनालिसिस हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, अभी तक लाइक नहीं करा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, और लाइव ट्रेडिंग के लिए जरूर एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने। मिलते हैं लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग सेशंस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।